हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जो प्रेरी तुल्य प्रदेश हैं उनके बारे में जान रहे हैं। पिछली क्लास में बताया था आपको प्रेरी तुल्य प्रदेश है कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, यहाँ की मिट्टी और मिट्टी के बारे में हमने जाना था। उसके अलावा यहाँ की जलवायु है, वनस्पति है, उसके विषय में हमने पढ़ा था और यहाँ की जो जीव संपदा है उसके बारे में भी हमने जाना था। तो आज हम यहाँ की जो आर्थिक और मानवीय दशाएं हैं प्रेरी तुल्य प्रदेश में उसका अध्ययन करेंगे। प्रेरी तुल्य प्रदेश है, देखो आपको ये बताया था, पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है ये घास के मैदान है। यहाँ पे घास बहुत अधिक उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में घास है जो यहाँ उत्पन्न होती है। तो घास उत्पन्न होती है तो यहाँ देखो पशुपालन भी यहाँ बहुत अधिक किया जाता है, बल्कि यहाँ जो पशुपालन है वो कृषि से ज़्यादा उन्नत है। अब कृषि से ज़्यादा उन्नत क्यों है? क्योंकि पिछले वीडियो बताया था यहाँ वर्षा का अभाव रहता है। वर्षा यहाँ कम होती है प्रेरी तुल्य प्रदेश में। तो वर्षा कम होती है तो कृषि का जो कार्य है वो कम है। कृषि निर्भर करती है सिंचाई पे भी। अगर बरसात कम है तो इसके लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अगर कहीं कुछ बारिश हो रही है तो वहाँ कृषि की जा सकती है। तो कृषि से भी ज़्यादा उन्नत जो कार्य है यहाँ, यह पशुपालन का कार्य यहाँ सबसे अधिक उन्नत है, क्योंकि घास भी यहाँ प्राप्त हो रही है और पशु को खिलाने के लिए घास यहाँ अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो पशुपालन यहाँ अधिक किया जाता है। और जो पशु है, देखो पशुओं को मुख्य रूप से यहाँ मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, पशुओं से क्या प्राप्त करते हैं? ये मांस प्राप्त करते हैं, और मांस है उसका व्यापार करते हैं। कई डिब्बाबंद पैकिंग करके कई अन्य देशों में भेजा जाता है। उसके अलावा दूध है, दूध, पनीर, जो खाल है, खाल भी इनसे प्राप्त होती है। इनका भी यहाँ खूब उत्पादन किया जाता है और बाहर जो कंट्रीज हैं वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो मुख्यतः घोड़े हैं, भैंस है, बकरी है, भेड़ें हैं, ये पाली जाती है पशुओं में। ठीक है, भेड़ है, बकरी है, पशुओं में सबसे अधिक पाली जाती है। और पशुपालन यहाँ क्या है? प्रधान व्यवसाय है। प्रधान व्यवसाय, प्रधान व्यवसाय यानी मुख्य व्यवसाय ये है पशुपालन है प्रेरी प्रदेश में। तो ये जो पशु है, यह देखो मांस के लिए पशु पाले जाते हैं। यहाँ चारागाह बहुत अच्छे, चारागाह भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और क्योंकि बारिश कुछ हल्की फुल्की हो जाती है तो जो घास है वो अच्छी उगाती है। अगर कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ ढंग से बारिश नहीं हो पाती तो वहाँ उपयुक्त चारागाह नहीं मिल पाते हैं। तो अधिक जो सबसे देखो टेक्सास है, उत्तरी अमेरिका का इसमें दिया है कि टेक्सास में सबसे अधिक गोमांस के लिए पशु पाले जाते हैं। टेक्सास जगह है, अमेरिका की जगह है, वहाँ जो पशु है वो मांस के लिए पाले जाते हैं टेक्सास में।
टेक्सास में पशु मांस के लिए पाले जाते हैं। टेक्सास उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है यहाँ। उसके अलावा नेब्रास्का राज्य में उत्तम चारागाह मिलते हैं। और यहाँ देखो प्राकृतिक घासों को अल्फाफा, सोरगम, मक्का, यहाँ पशुओं को मक्का भी खूब खिलाया जाता है। मक्का की कृषि भी अमेरिका में बहुत अधिक होती है और जो मक्का होता है वो खासकर जो पशु होते हैं उन्हीं के लिए मक्का का उत्पादन किया जाता है। पशुओं को मक्का खूब खिलाया जाता है और पशुओं को मांसल बनाया जाता है मक्का खिला के, और फिर जो मांस है उसका निर्यात किया जाता है। देखो विश्व की मांस की सबसे बड़ी मंडी है, विश्व की मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो है। शिकागो, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, शिकागो है। तो ये विश्व की में मांस की सबसे बड़ी मंडी है शिकागो। सबसे अधिक जो मांस है वो यहाँ पैदा किया जाता, उत्पन्न होता है और डिब्बाबंद पैकिंग करके दूसरे देशों को भेजा जाता है। तो उसके अलावा यहाँ देखो अमेरिका के बाद अब जो साइबेरिया क्षेत्र है, जो साइबेरिया का क्षेत्र यानी रूस में जो साइबेरिया है वहाँ पर जो घास होती है वो मीठी होती है और पोषक घास होती है। और यह जो घास के मैदान है यहाँ साइबेरिया में बहुत ही विस्तृत मैदान है, कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और यहाँ पशुचारण है, दूध घी के लिए किया जाता है और दूध और घी के उद्योग भी यहाँ बहुत अधिक फैले हुए हैं। उसके अलावा जो अमेरिका है, देखो अमेरिका में जो भेड़ पालन है वो कम किया जाता है, ठीक है। अमेरिका में भेड़ पालन मांस के लिए किया जाता है। तो अमेरिका में जो भेड़ पालन है वो मांस के लिए करते हैं, न कि ऊन के लिए। ऊन के लिए यहाँ भेड़ें नहीं पाली जाती है, केवल मांस के लिए पाली जाती है और मांस का बस सेवन करना होता है इनको। उसी लिए जो ऊन है, ऊन का ये दूसरे देशों से आयात करते हैं और या फिर आर्टिफिशियल जो ऊन है उसका निर्माण करते हैं। एक अंगोला किस्म की बकरी है, देखो ये बकरी है अंगोला किस्म की, अंगोला किस्म की बकरियों से मोहेर नामक ऊन प्राप्त करते हैं। मोहेर नामक ऊन प्राप्त करते हैं। अंगोला किस्म की बकरी है जिससे मोहेर नामक ऊन है प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखो ये जो गाय है, बैल है, भैंस, बकरी जो भी है ये झुंडों में या फिर झुंडों में या सामूहिक रूप से ये पाली जाती है। उसके बाद यहाँ जो व्यवसाय है, चाहे वो अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र हो या यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश हो, दोनों ही जगह पे
दुग्ध व्यवसाय है वो महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि दोनों ही जगह जो पशुओं का पालन है वो बहुत अधिक किया जाता है। तो पशुपालन यहाँ मुख्य व्यवसाय है, सबसे उन्नत व्यवसाय है, पशुपालन ही है यहाँ पे। उसके बाद है देखो कृषि। देखो कृषि का जैसे आपको बताया गया है कि वर्षा कम होती है, तो कृषि है वहीं उत्पादित जो कृषि कार्य वहीं किया जाता है जहाँ कुछ बारिश हो जाती है या फिर सिंचाई के साधन मिलते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है। कृषि जो यहाँ कृषि है वो अधिक अनुकूल नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था होने पे ही कुछ खाद्यान्न है वो उत्पन्न किए जाते हैं। और यहाँ देखो जो गेहूँ है वो बसंत ऋतु में उगाया जाता है और ग्रीष्मकाल के अंतिम अंत तक उस गेहूँ है काट दिया जाता है। गेहूँ के बाद जो जई और रई है इनका स्थान आता है। उसके बाद देखो गर्म भागों जहाँ गर्मी के अंतिम महीनों में कुछ वर्षा हो जाती है तो वहाँ मक्का की कृषि की जाती है। और एक खास बात यह है कि ये जो प्रदेश है यहाँ पे जो कृषि का जो कार्य किया जा रहा है वो अधिक समय नहीं हुआ है कृषि कार्य यहाँ करते हुए, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र को विश्व का खाद्यान्न भंडार कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे विश्व का खाद्यान्न भंडार कहते हैं। विश्व का खाद्यान्न भंडार कहते हैं। विश्व का खाद्यान्न भंडार इसे कहते हैं। अब विश्व का खाद्यान्न भंडार इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो कृषि कार्य है वो अधिकतर आधुनिक तकनीकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है, तो यहाँ जो कार्य है वो सारा यंत्रों के द्वारा किया जाता है, यंत्रीकृत कृषि की जाती है। सारा काम यहाँ जो है वो मशीनों के माध्यम से ही किया जाता है। इसके और ये जो खाद्यान्न यहाँ जो उत्पादित होता है तो वो अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रदेश में यूरेशियाई प्रदेशों की अपेक्षा अधिक विकास हो चुका है, यानी ये जो यंत्रीकृत जो कृषि है वो उत्तरी अमेरिका के जो देश है, जो भाग है, वहाँ अधिक किया जाता है। और जो भी सारा काम वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। और संयुक्त राज्य और कनाडा संसार के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गए हैं, यानी गेहूं का उत्पादन यहाँ उत्तरी अमेरिका में बहुत अधिक होता है। तो अमेरिका और जो कनाडा है ये दोनों ही विश्व के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है, वहाँ जो कृषि कार्य है वो नदी घाटियों में किया जाता है और अनेक भागों में सिंचाई के द्वारा भी कृषि की जाती है। उत्तर में अमेरिका है, उसके उत्तर में गेहूं का उत्पादन किया जाता है और उसके दक्षिण में कपास का उत्पादन किया जाता है। यानी जो कृषि है, कृषि में भी ये हर तरह की कृषि कार्य है यहाँ पे किया जाता है। और जो कोलंबिया का पठार है वहाँ बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है और दक्षिण क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। यानी बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों ही तरह की गेहूं की यहाँ कृषि की जाती है अमेरिका में। फिर है दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के प्रेरी प्रदेश या फिर स्टेपिस प्रदेश में कृषि का विकास हो गया है। यानी दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया, जो कि साइबेरिया का कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ यूरोप में आता है, और साइबेरिया
रूस का एक भाग है, ठीक है। रूस जो देश है उसी का एक भाग है साइबेरिया। तो यहाँ पर जो कपास, तंबाकू और तिलहन आदि की फसल होती है साइबेरिया में, और यहाँ गेहूँ सबसे अधिक बोया जाता है। और जो गेहूँ है, जो फसलें जो प्राप्त हो रही है, वो साइबेरिया से यूरोपीय रूस को भेजा जाता है। अब यूरोपीय रूस का अर्थ ये हो गया, क्योंकि जो रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, तो इसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ यूरोप में है। तो साइबेरिया से जो कृषि, जो खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, वो रूस को भेजे जाते हैं। और भेजने के लिए ट्रेन में ये भेजे जाते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे द्वारा, ट्रांस साइबेरियन रेल। ट्रांस साइबेरियन रेल। अभी ये जो रेल लाइन है, ये विश्व की सबसे लंबी रेल है। ये सबसे अधिक दूरी ये तय करती है, लगभग 9-9.5 हज़ार के लगभग इसकी दूरी है, ये तय करती है। विश्व की सबसे लंबी ये ट्रेन लाइन है ये। देखो, उसके बाद जो यूरोपीय क्षेत्रों में जो स्टेपी क्षेत्र है, वहाँ गेहूँ, चुकंदर का उत्पादन भी किया जाता है और कपास भी उगाई जाती है। गेहूं और चुकंदर के उत्पादन में रूस का प्रमुख स्थान है। उसके बाद देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में लगभग 90% भूभाग पर जो वर्षा होती है वो पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए कृषि कार्य हेतु जल की यहाँ आवश्यकता पड़ती है, यानी सिंचाई यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। तो सिंचाई के लिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ नदियों पर बांध बनाए गए हैं, नदियों पे बांध बनाए गए हैं, वहाँ से नहरें निकाली गई हैं और सिंचाई का कार्य होता है। जैसे मिसौरी, जो मिसिसिपी मिसौरी है, नदी है, मिसौरी की सहायक मिल्क, येलोस्टोन, उत्तरी और दक्षिणी प्लांट पर लगभग 100 परियोजनाएं बनाई गई है। और इस प्रकार बांधों की सहायता से गेहूं, चुकंदर, आलू, कपास और अल्फाफा जो घास है वो भी उगाई जाती है। जो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, दामोदर घाटी परियोजना, वो भी अमेरिका की जो टेनेसी नदी है उस पर जो बांध बनाया गया था, उसी को देखकर भारत में भी दामोदर घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनाई गई थी। फिर आगे है इसमें, आगे इसमें हम लेते हैं मानव संसाधन। देखो, मानव संसाधन का मतलब पॉपुलेशन से हो गया, ठीक है, मानव संसाधन। लेकिन मानव संसाधन यहाँ कम है, मानव संसाधन यहाँ कम है, जनसंख्या कम है, क्योंकि यहाँ घास की मात्रा अधिक है, कृषि कार्य यहाँ कम है, ठीक है। तो इसीलिए तो जो कृषि कार्य है वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, श्रमिक मिल नहीं पाते हैं, तो संपूर्ण कार्य है वो मशीनों के द्वारा यहाँ किया जाता है। अब जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। और इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही कम यहाँ जनसंख्या है। और जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से वहीं केंद्रित है जहाँ पे औद्योगिक कार्य होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ जो निकलते हैं, वहीं पॉपुलेशन वहाँ मिलेगी। या फिर कुछ पानी, जहाँ पानी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जहाँ कृषि कार्य होता है, वहीं पे ही यहाँ जनसंख्या देखने को मिलती है, नहीं तो जनसंख्या यहाँ बहुत कम है। अब जैसे यूरेशिया की बात करें तो वहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जब बात हम करते हैं यूरेशिया की, तो इसमें जैसे साइबेरिया का क्षेत्र आता है,
तो जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, तो उसमें जो जनसंख्या है वो 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर ही मिलते हैं, क्योंकि साइबेरिया है बहुत ही ठंडा इलाका है, बहुत ही बर्फ़ से जमा रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, तो इसलिए यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। और जो जनसंख्या है वो अधिकतर ट्रांस साइबेरिया जो रेल मार्ग है उसके निकट निवास करती है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये कि दूध तथा मांस प्राप्त करते हैं ये, वस्त्र और तंबू के लिए ऊन तथा बाल प्राप्त करते हैं ये जो यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो जो पशुपालन करती है वो पशुओं से दूध मांस प्राप्त करते हैं और वस्त्रों और तंबू के लिए ऊन और बाल ये प्राप्त करते हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कुछ आखेट का कार्य भी करती है और जंगलों से कंदमूल प्राप्त करती है। इन यहाँ के लोगों के जो बर्तन हैं वो प्राय लकड़ी और खाल आदि के बने होते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं देखो, यहाँ जो जलवायु है वो कुछ कठोर भी पाई जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो शूरवीर भी होते हैं, निर्भीक होते हैं और कुछ क्रूर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ जो जलवायु है वो इसी तरह की जलवायु है। और ये जो व्यक्ति है कुछ जो संपन्न कृषक होते हैं उन पे हमला करते हैं और उनको लूटने का कार्य करते हैं। फिर है देखो खनिज कार्य। अब प्रेरी प्रदेश में जो खनिज पदार्थ हैं वो कई तरह के यहाँ खनिज भी देखो मिलते हैं। देखो मंचूरिया है, मंचूरिया में जो खनिज पदार्थ है वो यहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे फसान क्षेत्र कोयले के लिए और आसान तथा पेंसिहू क्षेत्र लोह एश के लिए विख्यात है। फसान क्षेत्र कोयले के लिए, फसान क्षेत्र यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है और आसान और पेंसिहू क्षेत्र, पेंसिहू जो क्षेत्र है ये लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो खनिज भी यहाँ अलग क्षेत्रों में बहुत से खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ लौह इस्पात और जो इंजीनियरिंग का जो अच्छा विकास हुआ है। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तेल के अतिरिक्त टेक्सास में जिप्सम, मोंटाना में फास्फेट, व्योमिंग में पोटास आदि मिलते हैं। और लिग्नाइट कोयले का जो क्षेत्र का विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास तक है, यानी लिग्नाइट कोयला यहाँ खूब मात्रा में प्राप्त हो जाता है। पश्चिमी साइबेरिया के ओब और येनिसी नदियों के बेसिन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। तो खनिज में इतना ही है। खनिज में पेट्रोल है, लोह एश कोयला है, जिप्सम है, यह सभी वहाँ प्राप्त हो रहा है। अब अंतिम है उद्योग। देखो उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग भी यहाँ खूब फैला हुआ है। ठीक है, देखो उद्योगों में यहाँ मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया और मध्य मंचूरिया में विस्तृत प्रेरी प्रदेश में आटा पीसना, मक्खन और पनीर तैयार करना, मांस डिब्बों में बंद करना, चमड़े की चीज़ें बनाना इत्यादि मुख्य उद्योग है। जबकि फसान क्षेत्र कोयले एवं आसान व पेंसिहू क्षेत्र लोह एश में विख्यात है। समरकंद व ताशकंद प्राचीन सभ्यता के केंद्र रहे हैं और यहाँ पर सूती वस्त्र और जो रेशम के वस्त्र हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है।
टेक्सास, व्योमिंग और ओक्लाहोमा में कुछ औद्योगिक क्रियाएं हैं, जैसे तेल, जिप्सम, फास्फोर्स से संबंधित ये उद्योग यहाँ होते हैं। इस क्षेत्रों में रासायनिक खाद के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। कांच बनाने और धातु गलाने के उद्योग भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है, यहाँ पर जो कृषि है वो विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, और संपूर्ण कृषि है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। कृषि से संबंधित छोटे से छोटा कार्य भी मशीनों के द्वारा होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे खेत को जोतना, बोना, काटना, भूसा से अनाज निकालना, निराई, अनाज को ट्रकों में भरना, खेतों में दवा व खाद डालना आदि कार्य सारे यंत्रों से किया जाता है। जो पशुपालन है और जो दूध व्यवसाय है वो भी संपूर्ण यांत्रिक है, वो भी मशीनों के द्वारा ही यहाँ पशुपालन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ जो कृषि यंत्र है वो भी अधिक मात्रा में यहाँ बनाए जाते हैं। तो ये था प्रेरी प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ थी, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियाँ थी जो हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।